अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। तो चलें जी, आज वन ऑफ़ माय फेवरेट जो व्हीकल्स हैं मैंने कहा उनके लिए उसका आपके लिए रिव्यू लाऊं। तो दिस इज़ द ब्यूटीफुल टोयोटा फॉर्च्यूनर E4 सिग्मा V8, इट्स द टॉप द लाइन और ये फेस लिफ्ट है हमारी। ये आई थी क्या कहते हैं जुलाई में आई थी, तो काफ़ी न्यू एक्विजिशन है। ये और सिविक साथ साथ हमने कलेक्ट भी की थी। तो माशाल्लाह वेरी ब्यूटीफुल फॉर्च्यूनर E4 सिग्मा V है। तो चलें जी, आपको सब आज फिर आप पॉपकॉर्न्स पकड़ लें क्योंकि इट्स अगेन गोना बी अ लॉन्ग वन, जैसे मैंने सिविक का बनाया था। अब ज़ाहिर बात है इतनी ज़बरदस्त गाड़ी हो तो इट्स एन इनजस्टिस कि उसका छोटा रिव्यू बने। तो चलें जी, अभी हम एक्सटीरियर से शुरू करते हैं, फिर वी शैल मूव टू द इंटीरियर और फिर हम एक ज़बरदस्ती कंक्लूजन और POV ड्राइव्स नेक्स्ट वीडियो पे। तो चलें जी, लेट्स स्टार्ट जी। तो बिफोर मूविंग, ये टोयोटा फॉर्च्यूनर की चाबी है, दिस इज़ हाउ यू लॉक द कार, और इसके ऑटो रिट्रैक्टेबल मिरर्स भी हैं। ये प्रीवियस E4 में नहीं थे मेरे ख्याल, ये ऑटो रिट्रैक्टेबल में, और इसमें आपके पास ये ऑटो बूट वगैरह भी है। लेट मी शो यू। और इसका ये पैनिक बटन है, ऑटो बूट भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आप होल्ड करें, ये ऑटोमेटिकली राइज़ अप भी हो जाता है। तो इसका ये एक बहुत ज़बरदस्त फीचर है। और नाउ लेट मी क्लोज दिस, ये आप इसे बटन दबाएंगे फिर क्लोज कर देगा जी। तो कंसिडरिंग द फ्रंट बहुत ही एक ज़बरदस्त और एग्रेसिव लुक है, और पुरानी फॉर्च्यूनर से तो इट्स अ बिग स्टेप अप। अगर देखा जाए तो आपके पास सारी LEDs, पुरानी में भी LEDs ही होती थी, तो अब ये है कि इसमें आपके पास एक पियानो ब्लैक ग्रिल आ जाती है, आपके पास बाई बीम LEDs हैं सारी। ये DRL आपकी आ जाती है, बाद में आपकी DRL नहीं, DRL आपकी ये वाली है। इसमें वो आपकी LED प्रोजेक्ट लैम्प्स आ जाते हैं, नीचे फॉग लैम्प्स, और ये भी आपकी रात को जलती है। ये इंडिकेटर प्लस आपकी रात की क्या कहते हैं DRL होती है, रात को वो DRL बंद हो जाती है। उसके बाद ये क्रोम आ गया। नीचे ये जो स्किड प्लेट है, इट्स बेसिकली प्लास्टिक स्किड प्लेट, ये G वेरिएंट में ब्लैक आती है, इसमें इन्होंने सिल्वर डाली हुई है। नीचे आपके पास सारी आपकी अंडर बॉडी प्रोटेक्शन आ जाती है, और ये प्रॉपर स्किड प्लेट्स नहीं है लेकिन फिर भी अच्छी प्रोटेक्शन कर देती है आपकी। मूविंग ऑन, इसमें फ्रंट कैमरा नहीं है, विच इन माई केस इज़ अ बिग डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम टोयोटा। इतनी महंगी गाड़ी, करोड़ की बंदा गाड़ी रहे और आपको कैमरा ना मिले तो बंदा फिर कहता है कहाँ सर मारूँ मैं जाके। तो ये हमें बहुत तब चढ़ी कि यार ये तो देना चाहिए ना कम से कम। ये बहुत घटिया काम किया टोयोटा वालों ने, लेकिन चलें जी, खैर इतनी अच्छी गाड़ी को जब लेना तो मुझे इसमें कोई ख़राबी नज़र नहीं आती। उसके बाद जी आपको टोयोटा इंडस ने ये भी एहसास दिलाया कि आप इतना ओवर ना हो। हमने आपको पार्किंग सेंसर नहीं दिए, आप अभी भी यू आर प्रीमियंस, और आप ये इंडस मोटर्स से आपने गाड़ी ली है तो आपको सब कुछ नहीं देंगे। ये देखिए यहाँ से इन्होंने ये भी निकाला हो, तो ऑल दूसरी मैशी बना देते हैं, इन्होंने पार्किंग सेंसर्स रखे अंदर। तो इस प्राइस पॉइंट में है पार्किंग सेंसर ये मस्ट है। लेकिन जैसे मैंने कहा, गाड़ी इतनी दिल के करीब है कि मुझे कोई गाड़ी की शिकायत नहीं, और तो ये होता है तो अच्छा होता। अच्छा जी, साइड में आए तो इसकी जो करेक्टर लाइंस हैं, जैसे आप देखते हैं हुड बड़ा एक बल्जी ज़बरदस्त है, और ये एग्जैक्ट बल्कि रीवो में भी आता है। तो आपके पास एक बड़ी स्ट्रॉन्ग करेक्टर लाइन जा रही है। साइड पे देखा जाए इसके फेंडर से फ्रंट लाइट से एक लाइन जाती है जो यहाँ ख़त्म होती है, दूसरी लाइन आपके ये जाती है फ्रंट फेंडर के दरमियान से, और ये पीछे तक जाती है जो गाड़ी को डिवाइड करती है, फिर ये लाइट्स तक जाती है। ठीक हो गया। इसके बाद एक नीचे से आती है जो आपकी बूट से रैप अप होती है। अब वो देखें, वो जो लाइन सामने से आ रही वो दरमियान में डिस्कनेक्ट हो रही है, और फिर यहाँ आके सर्कल हो रही है जो आपकी गाड़ी के रियर एप्रन लुक ज़बरदस्त प्रोवाइड करती है। और इस तरह फिर एक लोअर फेंडर जा रही है जो फ्रंट आर्ट से फिर जाते हुए नीचे से आती हुई लोअर बम्पर को एक लोअर स्टैंस देती है। तो दिस इज़ हाउ फॉर्च्यूनर का एक बड़ा सही ज़बरदस्त कूल लुक आता है। प्रॉपर ऑफ रोडर है, इट्स नॉट अ क्रॉस ओवर। तो आप देखें इसके अप्रोच एंगल कितना अच्छा है, मतलब आपको बिल्कुल छोटा सा ओवर हैंग है, दरमियान से आपका क्या कहते हैं ग्राउंड क्लियरेंस कितनी अच्छी है, और फिर आपका डिपार्चर एंगल कितना अच्छा है। और ये सारे मड फ्लैप्स हैं, ये क्या कहते हैं फ्लेक्सिबल हैं कि इन केस जब आप प्रॉपर ऑफ रोडिंग करें तो कोई मसला ना हो। और ये पीछे से व्हील वेल्स ही प्रॉपर्ली इंसुलेटेड है, और आपके ऐसे लेदर फ्रेम चैसिस है जिसकी वजह से राइड थोड़ी हार्ड होती है, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा है ऑफ रोडिंग। तो ये देखिए, ये लेदर फ्रेम चैसिस है और ये बॉडी इसके ऊपर पड़ी है। मूविंग टू द फ्रंट, व्हील आर्चेस बहुत रीजनेबली साइज़ है, एक ऑफ रोडर है, और फिर भी देखें व्हील आर्चेस कितनी ज़बरदस्त हैं। ऑल्दो मैं तो कहूँगा कि ये यारिस से कम व्हील आर्च गैप है, यारिस ये जो भी है मैं भूल जाता हूँ एक्चुअली। और अंदर भी सारी आपकी अच्छी क्लैडिंग हुई है, तो ज़बरदस्त। उसके बाद अगर आप साइड स्टेप से मूव करें तो ये आपके पास V में ये सिल्वर पेंटेड आती हैं, वरना आपके पास ब्लैक ही आती हैं, इसे रीवो में आती हैं। ऑटो रिट्रैक्टेबल डोर मिरर्स हैं जैसे मैंने आपको बताया है। इसके बाद इन्होंने यार वो नहीं दिया है,
क्या कहते हैं जो डोर प्रेस होते हैं, जो सनवाइज होते हैं, मैं इनको नाम भूल गया, लेकिन अब इनका इतनी ज़रूरत भी नहीं होती। उसके बाद आपके पास स्मार्ट एंट्री है, क्रोम हैंडल्स हैं, डोर हैंडल्स हैं। इसके बाद क्या कहते हैं, ये आप बड़ी एक ज़बरदस्त लुक लगती है कि जो आपकी रियर और बैक डोर हैं ये बहुत ही सीमलेसली कनेक्ट होते हैं आपकी थर्ड क्वार्टर विंडो के साथ। तो जब थर्ड क्वार्टर विंडो के साथ कनेक्ट होते हैं तो आपको एक बड़ी ज़बरदस्त फीलिंग आती है, जैसे गाड़ी में कोई सी पिलर ही नहीं है। तो देखें ABC D पिलर वो है, तो D पिलर भी नहीं आपको लगता क्योंकि D पिलर भी रैप अप हो रहा है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त है बात। और ये थर्ड विंडो की विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, लेकिन ऑल्दो क्योंकि ये सीट फोल्ड अप हुई है तो ये दो थोड़ा देखना थोड़ा मुश्किल रहता है। उसके बाद एक और मुझे जो डिसअपॉइंटमेंट है वो है कि इसका जो फ्यूल फिलर कैप है मैनुअली गाड़ी के अंदर से खुलता है, जबकि इस प्राइस पॉइंट में जैसे सिविक वगैरह उनकी तरह होना चाहिए कि ऑटोमेटिकली आप क्या कहते हैं या हाथ लगे जब गाड़ी खुली और खुल जाए। तो वो बड़ी अजीब बात है और कभी कभी तो मैं भी भूल जाता हूँ क्योंकि उस फ्यूल फिलर कैप का लैच और इंजन लैच दोनों सेम जगह पे हैं, तो फिर बड़ी ही इनकन्वीनियंस होती है जब आप खोल रहे होते हैं। तो बंदा कहता है यार भूल जाता हूँ मैं, तो कभी कभी गलती से इंजन खुल जाता है। तो ये होना चाहिए। ऑल्दो इट्स 80 लीटर टैंक जो आज के ज़माने में भरना, भाई मैं बता रहा हूँ आपके ना दिल को हार्ट अटैक आ जाता है। 12,500 का भरता है इसका टैंक। तो ये है बाय द वे इसकी एवरेज अच्छी है पुरानी से, तो ये आपका टैंक निकाल देती है। लेकिन मेरे जैसे लोगों के लिए ना काफ़ी दिल पे झटका पड़ता है जब ये भरवाने पे हैं। तो ये है। तो मूविंग फॉरवर्ड जी, जैसे मैं आपको कह रहा था एक बड़ी प्यारी सी सिल्हूएट आ रही है, वो से वहाँ से ब्लैक कनेक्ट कर रहा है पूरा। पीछे से आपके रियर स्पॉइलर आ जाता है जो ज़बरदस्त है, और इसकी में आपके पास हाई ब्रेक लाइट माउंट्स भी आ जाते हैं। ये भी LEDs हैं जो आपको पता है LED का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ऊपर एक शार्क फिन एंटीना है जो अब मेरे ख्याल ज़रूरी हो गया हर गाड़ी में, बड़ा प्यारा लगता है मुझसे। ब्लैक है, कॉन्ट्रास्ट अच्छा हो रहा है। ओ बाय द वे इसकी साइड रेल्स भी मैं आपको बता दूँ, साइड रेल्स ये V में टॉप ऑफ द लाइन में बाय फैक्ट्री आती हैं। और अगर आप वो होल्स देख सकें, लेट मी जूम, अगर आप ये होल्स देख सकें तो ये अटैचमेंट्स के लिए अगर आपने इस पर कोई एक्सेसरीज़ लगानी है तो आप आराम से लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये क्रोम गार्निश चल रही है बड़ी प्यारी, जो गाड़ी को लोअर सिल्हूएट दे रही है और एक ब्लैक सा। तो पीछे आए जी तो ये आपके रिफ्लेक्टर्स आ जाते हैं पीछे। उन्होंने अब ये सारी अपग्रेड कर दी हैं। पहले होती थी नॉर्मल, ये जो आपके टर्न इंडिकेटर्स नॉर्मल होते थे, अब इन्होंने ये भी LED कर दी हैं, लाइट्स भी LED कर दी हैं। 2 मिनट में आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। बाकी आपके पास बैजिंग शुक्र है थोड़ी बहुत कंट्रोल हुई है, मतलब 2.8 क्योंकि ये टॉप द लाइन है, 4x4 E4 सिग्मा, दैट्स अबाउट इट। फॉर्च्यूनर रियर वाइपर जो बड़ी अच्छी बात है। और आपके पास वो वॉशर जेट्स वो लगे हुए हैं अंदर, कि मैं जूम करके आपको बताऊँ तो वो वॉशर जेट्स लगे हैं जिनकी बड़ी ज़बरदस्त है। और बाकी आपके पास ये स्पेयर सेवर टायर लगा हुआ है जो इसके नीचे, ऑल्दो अब मेरे ख्याल जो इसका फेसलिफ्ट आएगा, जो इसका न्यू मॉडल आएगा उसमें अंदर रखेंगे क्योंकि या नीचे ही हो, इसकी वजह से ना क्या कहते हैं सीट्स नीचे फोल्ड नहीं होती, बेड पे नहीं होती, साइड पे होती हैं। तो वो मेरे ख्याल से थोड़ा प्रैक्टिकलिटी में इसका थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ठीक है, इट्स नॉट दैट बैड। बड़ी ज़बरदस्त प्रैक्टिकलिटी। तो जी दैट्स अबाउट इट। गाड़ी की ये पूरी साइड है और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ से है। अच्छा बाय द वे अलॉयज़ का तो मैं आपको बताने भूल गया। तो जी इसमें जो अलॉयज़ हैं ये आपके 18 इंच अलॉय है और क्या कहते हैं 265 का टायर है और 18 इंच है। और क्या कहते हैं 60% वो है कि आपकी अलॉय और टायर के में क्या कहते हैं कितनी परसेंटेज है। तो इसकी 60 है क्योंकि ज़ाहिर बात ऑफ रोडिंग है, तो इसकी साइड वॉल्स काफ़ी बड़ी हैं। तो डनलॉप का टायर है, मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा है। रीवो पे भी यही था, वो हमने कोई 40,000 चलाए, बड़ी बेहतरीन, कोई मसला नहीं। ये भी इस तरह ही चल रहा है, ऑल टेरेन टायर है। और अच्छा जी ये जब आए थे ना अलॉयज़ तो बड़े लोगों को देवर अ बिट कंट्रोवर्शियल, और क्या कहते हैं मुझे भी तस्वीरों में इतने कोई अच्छे नहीं लगे, लेकिन जब आए ना तो आई देन रियली अप्रिशिएटेड कि बड़े प्यारे टर्बन स्टाइल लगते हैं। पुरानी से अच्छे लगते हैं क्योंकि पुरानी में ना रीवो में भी वही आ रहे उसमें, तो उसमें कोई एक्सक्लूसिविटी फैक्टर नहीं लगता। इसमें कम से कम बंदा कहता है यार मैंने फॉर्च्यूनर लिया तो अलॉयज़ तो मेरे डिफरेंट होने चाहिए ना, तो ये बात है। उसके बाद यहाँ आपके पास क्या कहते हैं वेलकमिंग लाइट्स भी आती हैं कि तो ये जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ ये इसके LED लैंप्स हैं और ये इसकी DRL है, वो ज़ाहिर बात है जब गाड़ी चलेगी तब आएंगे। ये इसके क्या कहते हैं फॉग लैंप्स आ गए, ये भी LEDs हैं और ये इसके इंडिकेटर्स हैं। तो एज आई वाज सेइंग जब ये इंडिकेटर्स बंद हो जाते हैं तो आपके पास ये नॉर्मल रात की LED आ जाती है रनिंग लाइट,
और जब इंडिकेटर्स ऑन होंगे तो ये इसे रिप्लेस कर देगी। तो ये बात है। ये जो इसकी DRL है ना, DRL ये और DRL नीचे नहीं है, तो जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो फिर ये वाली DRL लगती है, खूबसूरत लगती है। बस इनका एक मसला है, वो एक मसला है जब आप हाईवे पे चला रहे हो ना तो बर्ड्स वगैरह को लगता है कि नीचे भी कोई बर्ड चल रही है। तो जब हम ब्रांड न्यू ला रहे थे तो बर्ड सीधी आके इसकी ग्रिल में बजी थी आग, और हम परेशान हो गए कि टूट वूट गई है, लेकिन ये शुक्र बच गई। तो ये है कि इसकी ये जो लाइट्स हैं बड़ी प्यारी लगती हैं, बहुत ही स्लीक लाइट्स हैं। उसके बाद जी मूविंग टू द साइड, हमारे पास यहाँ भी फुल LEDs आ जाते हैं, अनलाइक ग्रांडे वगैरह उनके LEDs नहीं आते। पीछे आए तो जी इतनी खूबसूरत ये लाइट लगती है ना, आई जस्ट लव दिस। आपके पास ऑल्दो ये डेंजरस बड़ी क्योंकि गाड़ी से थोड़ी प्रोट्रूडेड आउट है, तो हमारे जो रिक्शे हजरात या वो इसे स्क्रैच कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये फेंडर के अंदर ये तो इतना मसला नहीं है। ये फुल आपकी LED लाइट आती है, इसमें आपके पास फुल LED टर्न सिग्नल्स आते हैं। ये जैसे मैंने आपको बताया ये भी LED ही है, तो यू नो फुल LED स्टाइल चल रहा है, विच आई रियली लव। तो ये जो है इसकी ये वाली ब्रेक लाइट है, बाकी इसकी पूरी रात को वैसे ही जलती रहती है। तो ये जी अब ब्रेक ऑफ है और अब आप देखें बिल्कुल एक कॉन्टीन्यूस लुक जा रही है जो बड़ी ही प्यारी लगती है। तो जी दैट्स अबाउट इट। लाइटिंग के लिहाज से बड़ी ही प्रीमियम लाइट्स, और इसकी ये भी LEDs हैं, विच इज़ अ लवली थिंग टू हैव। इंजन है द पावर हाउस, द लवली माइटी इंजन, वन ऑफ माई फेवरेट इंजन जो अभी तक मैंने चलाया हुआ है। ये ज़बरदस्त डैम्पनिंग बहुत अच्छी हुई है। आप देखें कि इसका क्या कहते हैं, ये जो इंजन कवर है सारा सील अप ही है, वो देखें थोड़ी सी आपको इंजन नज़र आएगा। ये इसका एयर बॉक्स वगैरह था, बैटरीज ड्राई बैटरी नहीं है, जो नॉर्मल बैटरी होती है, दैट्स अबाउट इट। इंजन पे कंसील अप है, और इसका ये जो कहते हैं हुड है, ये ठीक ठाक भारी है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ पावर टू लिफ्ट इट अप। बाय द वे इसमें या वो है कि इसमें एक ही लैच है, कोई सर्विसिंग लैच और वो नहीं है, तो ये है इसका। बाकी इसकी शीट भी बड़ी ज़बरदस्त है जी। तो मैं ये बंद कर रहा हूँ और लवली। अब अगर बूट पे मूव किया जाए तो एज आई टोल्ड यू इट्स स्मार्ट बूट, तो आप इसे यहाँ से दबाएं और ये ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। तो बाय द वे ये E4 सिग्मा में ही आता है, ये V वेरिएंट में इसके नहीं आता, तो ये इसकी ज़बरदस्त बात है। देखा जाए तो यहाँ आप कैसे ग्रैब हैंडल भी अगर आपने इसे डीएक्टिवेट करना। उसके बाद ये मैं आपको बताता पीछे इसकी ये जब आप फोल्डेड अप सीट्स हों तो ये हालात होते हैं। अंदर बड़ा अच्छा रूम है, आपके पास स्क्वायर्ड अप ओपनिंग है, आपने जिस तरह चीज़ें घुसानी है घुसाएँ अंदर, नो वरीज एट ऑल। बाकी साइड पे स्पेस की बात की जाए तो आपके ऐसे हुक्स आ जाती हैं लटकाने के लिए, यहाँ हुक्स, या आपके पास यहाँ आपका जैक आ जाता है, और ये जो है ये इसके कवर करने के लिए ये जो नहीं होते ये भी नीचे हो जाते हैं, ये नीचे हो जाते हैं कि पता ना चले, और फिर ये भी सारे कवर हो जाते हैं फिर जी। तो इस तरह ये सीट का लैच, सीट को अनलैच करते हैं, हो जा, ये सीट अनलैच हो गई और आपने इसे यहाँ लॉक करना है, और फिर ये क्या कहते हैं इसे आप इस तरह करें। और बिलीव इट और नॉट, मैं 6 फुट का बंदा हूँ और मैं यहाँ बड़ा सुकून से बैठ रहा हूँ। तो दैट्स अबाउट इट। बाकी ये देखें, एक सीट ऊपर रखें एक नीचे रखें, और दो जब ये क्या कहते हैं जब सारी सीट्स ऊपर होती हैं फिर आपके सिर्फ इतना रूम रह जाता है। मेरे ख्याल से डिसेंट है, ठीक है। बंदा लॉन्ग ट्रैवल पे ना 2 बैग्स बड़े कंफर्टेबली आ सकते हैं, बाकी बंदा फिट कर ले। तो दैट्स अबाउट इट, बड़ी ज़बरदस्त। तो चले जी, क्लोजिंग मैकेनिज़्म भी उतना ही अच्छा है। आप देखिएगा जब बिल्कुल बूट आएगा तो ये सॉफ्ट क्लोज़ होगा, ये देखिए सॉफ्ट क्लोज़ हुआ अभी, ये री नोटिस, ये आखिर में जाके आराम से गया, वो ढक नहीं मारना पड़ा जी। तो अब मूविंग इनसाइड द कार, इसमें आपके पास स्मार्ट एंट्री है, और जैसे मैंने बताया ऑटो रिट्रैक्टेबल मिरर्स आ जाते हैं। गाड़ी के हमारे जो कंपलसरी होती है वेट टेस्ट देखा जाए तो गाड़ी के जैसे मैंने आपको बताया है कि बड़े ही सॉलिड फील है गाड़ी की। तो दरवाजे भी लाइक दैट आर प्रीटी हैवी एंड सॉलिड, मतलब आपको एक प्रॉपर थर्ड मिलती है, देखें प्रॉपर थर्ड मिलती है। आप बंद करते हैं प्रॉपर ऑफ रोडर, यू नो रफ एंड टफ फील आती है। बाय द वे इस गाड़ी का ईथॉस ही रफ एंड टफ है, तो मैं आपको बताऊंगा इंटीरियर में कुछ जो टोयोटा ने कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं फॉर बीइंग टफ एंड रिलायबल। तो जैसे मैं आपको बताऊं, अब देखें जी गाड़ी आप करोड़ों पे खर्चेंगे, आप कहेंगे यार सॉफ्ट लेदर होना चाहिए, लेकिन बात ये है टफ़ और रफ़ गाड़ी। ये बाय द वे देखें, इसमें ये भी आपके पास ये क्या कहते हैं पड लाइट्स आती हैं, और यहाँ भी जब आप खोलें तो ये लाइट्स चलती हैं, अभी जल भी रही है जी। तो एज आई वाज सेइंग, ब्राइट प्लेस पे नज़र नहीं आ रही थी प्रॉपर लाइट इल्यूमिनेशन। व्हेनेवर यू अनलॉक द कार ऑटोमेटिकली लाइट जल जाती है, वेलकमिंग लाइट्स, और गाड़ी के अंदर भी यू हैव दीज वेलकमिंग लाइट्स। तो ये जी इसका साइड का डोर कार्ड है।
सारा हार्ड प्लास्टिक एज ए सेट, इसका मेन पर्पज़ इज़ रफ़ एंड टफ़। तो ये फारग प्लास्टिक नहीं है, बड़ा ही हाई क्वालिटी प्लास्टिक है। यहाँ आपके पास सॉफ्ट लेदर आ जाता है जहाँ आप अपनी आर्म्स रेस्ट करेंगे। साइड पैनल की बात की जाए तो आपको ऐसे क्रोम आ जाता है और ठीक बड़े हैंडल्स हैं कि आज इट्स बिग और रफ़ एंड टफ़ गाड़ी है, तो हैंडल्स भी उस तरह से उन्होंने बड़े दिए हैं। उसके बाद साइड पैनल्स की बात की जाए तो आपके पास ये साइड मिरर्स को ओपन और क्लोज़ करने का ये स्विच आ गया, एडजस्ट करने का ये आ गया, ये विंडो लॉक, ये डोर्स लॉक अनलॉक का फीचर आ गया। ये आपके पास विंडो स्विचेस आ गए जो सारे चारों वन टच ऑटोमेटिक हैं। मतलब ये आए थे 2018 में जब टोयोटा ने सब में माइनर फेस लिफ्ट किए थे। उससे पहले सिर्फ ड्राइवर, ये इल्यूमिनेटेड भी है तो रात को आपको नज़र भी आएगा, तो अभी आपको प्रॉपर नज़र नहीं आएगा। उसके बाद साइड पे बात की जाए तो आपके जो कभी स्पेस है ये ठीक है, मतलब इसमें आप 1.5 लीटर आराम से फिट कर सकते हैं। इसमें इट्स नॉट अ कंसर्न क्योंकि डोर कार्ड इट्स फ्लैट, तो ठीक है। ये जो है ना स्पेस से यहाँ से थोड़ी नैरो है, लेकिन ठीक है आप फिट कर सकते हैं। और स्पीकर्स हैं, स्पीकर्स की अच्छी क्वालिटी और ट्विटर्स भी लगे हैं। बस तीसरी रो में आपको लगता है कि आप गाड़ी से बाहर बैठे हैं। रियर डोर में है तो रियर डोर अगर देखा जाए ना, फ्रंट डोर एग्जैक्ट रीवो वाला है, रियर डोर डिफरेंट और बहुत बड़ा है। तो रियर डोर की बात की जाए तो सेम एज फ्रंट, जैसे मैंने आपको बताया ईथॉस, इट्स अ रगेड कार। पीछे भी आपके पास क्या कहते हैं वह पैडल लाइट्स आ जाती हैं। फॉर्च्यूनर का एम्बलम जो जी वेरिएंट में ब्लैक आता है, इसमें इन्होंने आपको पॉश फील कराने के लिए कि आप एक प्रीमियम गाड़ी में बैठें, सिल्वर दे दिया। क्या बात है टोयोटा। उसके बाद आपके सिल्वर लाइनिंग आ जाती है, क्रोम हैंडल्स आ जाते हैं। अगेन आपके पास ये सॉफ्ट पैडेड मटेरियल है। तो जो नीचे ये साइड पॉकेट्स बनी है, ये फ्रंट से ज़्यादा रूमी है और आप आराम से यहाँ 1.5 लीटर विदाउट एनी प्रॉब्लम आप आराम से फिट कर सकते हैं। तो दैट्स अबाउट इट। अब हम अंदर चलते हैं। तो चलें जी, दैट्स अबाउट इट। अब वीडियो इतनी लंबी हो गई थी कि इट वाज बेस्ट टू बाइफिकेट द वीडियो, तो मैंने इससे पार्ट 1 और पार्ट 2 में कर दिया। तो आई होप यू गाइज एंजॉय दिस पार्ट 1, और इसका जो फॉलो अप पार्ट 2 आ रहा है, आई होप यू गाइज ऑल्सो एंजॉय दैट। तो चलें जी, टेक केयर, मच अप्रिशिएट, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।